यदि वो नेहरू के शासनकाल से, कांग्रेस के शासनकाल से आज के मोदी शासनकाल की तुलना करते हैं तो आप लोग इतने असहज क्यों हो जाते हैं? जब आपका कार्यकाल बेहतर है तो हो जाने दीजिए तुलना। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि पश्चाताप करना चाहिए उनको? जमीनी हकीकत पता नहीं है? क्या काम नहीं हुए देश में इन 12 सालों में? देखिए ब्रजेश जी, जहां तक असहजता की बात आती है, तो अगर आप किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता से कहेंगे कि अपने 70 साल का शासन गिनाइए, तो सामान्य कार्यकर्ता भी आपको गिना देगा। डीआरडीओ, ओएनजीसी, रेल, भेल, सेल, बाबा एटॉमिक, भाखड़ा नंगल, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एचएमटी, एम्बेसडर, वो सब कुछ गिना देगा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकाल को गिनाना होता है तो कहीं नेहरू जी से तुलना करने लगते हैं, साहब इतना बड़ा हमारा कार्यकाल था। अभी मोहन यादव जी इंदिरा गांधी जी के नारे याद दिला रहे थे, कहीं इन्हें मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल याद आ जाएगा, क्योंकि ये बोल नहीं पाते ना कि 12 साल से देश को लाइनों में लगा के रखा हुआ है, कहीं एसआईआर के नाम पे, कहीं नोटबंदी के नाम पे, कहीं पेपर लीक के नाम पर, कहीं कोविड के नाम पर, कहीं जीएसटी के नाम पर, कहीं पेट्रोल डीजल के नाम पर, कहीं गैस सिलेंडर के नाम पर। तो ये सारी उपलब्धियां ये गिना नहीं पाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो विद्वान प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि कांग्रेस ने शिक्षा से दूर कर दिया, रोजगार से दूर कर दिया, तो शिक्षा का बजट यूपीए के समय कितना था? कुल बजट का 4.77%, और मोदी जी का बजट कितना है? 2.50%। यानी सीधा सीधा आपने 50% शिक्षा के बजट में घटौती कर दी। 10 सालों के अंदर 93,799 स्कूल्स जो है सरकारी, वो बंद हो चुकी हैं। यूपीए के समय एनरोलमेंट रेट कितनी थी हमारे यहाँ पर? 26 करोड़। अभी कितनी है? 24 करोड़। यानी 2 करोड़ बच्चे सीधे सीधे आपने शिक्षा से गायब कर दिए। इस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल पाती है। चीन से व्यापार घाटा यूपीए के समय 35 से 38 अरब डॉलर हुआ करता था, आज 99 अरब डॉलर पे पहुंच गया है। और फिर आप लंबी लंबी अर्थव्यवस्था की डींगे हाँकने लगते हैं। और मोदी जी की उपलब्धि बन के धर्मेंद्र प्रधान आए तो है मध्य प्रदेश की धरती पर, तो कम से कम एक बार तो माफी मांग लेनी चाहिए, मध्य प्रदेश से ही माफी मांग लेनी चाहिए। 89 टाइम्स जो है वो पेपर लीक हुए हैं मोदी जी के शासनकाल के अंदर, उस पर ये लोग नहीं बोलते। ये कह रहे थे हमने बेरोजगारी पैदा कर दी, तो हमारे काबिल प्रवक्ता को पता होना चाहिए 2017-18 के अंदर पीएलएफएस का डेटा है कि 6.1% की रिकॉर्ड बेरोजगारी देश ने देखी, जो 45 वर्ष की सर्वाधिक बेरोजगारी थी इस देश के अंदर। और जो आप बैठे हुए हैं आदरणीय ब्रजेश जी, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम कहाँ हैं? 180 देशों में 157 पोजीशन पर है। एक छोटा सा जो नॉर्वे है ना, वो फर्स्ट पोजीशन पर आता है। ये तो इन्होंने सिंपल जी, आप इतनी कमियां गिना रही हैं, नितिन जी इतनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, जनता क्या नादान है? वो जो इतनी कमियां होने के बावजूद उनको चुनती जा रही है। ब्रिजेश जी देखिए, 12 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का है। हम विपक्ष की भूमिका में, ये हमसे सवाल पूछ रहे थे, तो अभी सवाल पूछने की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, अभी जवाब देने की भूमिका में। बाकी आप जनता पर छोड़ दीजिए, वो निर्धारित कर लेंगे। यूपीए के समय जो डॉलर बनाम रुपया था, वो 58 टू मैक्सिमम 62 पहुंचा, आज 95 पर पहुंच गया है। माननीय मोदी जी कहते थे कि रुपया जितना गिरता है उतना देश की साख गिरती है। तो आप बताइए, आपने देश की साख को आज कहां पर पहुंचा दिया है? पेट्रोलियम की बात कर लूं तो फिर मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगा। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है, जिसने जो है ये कह रहे हैं कि बेरोजगार के जो है आंकड़े पेश कर रहे हैं, बेरोजगार के आंकड़े भी तब आते हैं आदरणीय हमारी जो काबिल प्रवक्ता साथी है, जब सरकार और शासन रोजगार प्रदान करने का प्रयास करे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसने देश के युवाओं को अशिक्षित और ये एक पहचान पूरे दुनिया में स्थापित करने का ठेका लेके रखा था कि ये सांप पालने वाले और बंदर नचाने वालों का देश है, उनको खुद ही ये सोचना और समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस खुद के पहले गिरेबान में जाके जो कभी एक छत्र राज्य पूरे देश में किया करती थी, उसके अलावा कोई बड़ा दल पूरे भारत में नहीं था, आज 2-3 राज्यों तक सीमित रह गए। केंद्र में इनके पास में कोई नेतृत्व नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें तो आप अभी उठा करके राहुल गांधी है उनके पास, भैया नेता प्रतिपक्ष है जी। वो तो जो है वो एकदम जीवट किस्म के जो है वो हमारे युवा साथी है, और मैं चाहता हूं कि लंबे समय तक वो कांग्रेस का ऐसे नेतृत्व करे और लंबे समय तक इनका बंटाधार जो है कांग्रेस का पूरे देश में नहीं दुनिया से भी सफाया हो जाए। कुछ कह रही थी सिंपी जी आप? ब्रजेश जी, जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को गिरेबान में झांककर देखना चाहिए, तो गिरेबान से झांककर ही आपको बता रही हूँ कि मनमोहन सिंह जी के समय जो कुल बजट है ना, वो 16 लाख करोड़ का हुआ करता था। उस समय भी भारत की बेरोजगारी 2% थी, और आज 53 लाख करोड़ का बजट है। लेकिन उसके बाद भी आपने 6.1% की रिकॉर्ड बेरोजगारी दी है, जो हमने छोटे से बजट में 45 साल के अंदर भी नहीं दी थी। और आप हो और चाहे आपकी काबिल सांसद